हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपको अच्छी स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारियाँ चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे हम कहते हैं मधुमेह या फिर शुगर की बीमारी। अधिकतर भैया हर घर में शुगर की बीमारी देखी जा रही है। अरे भैया, वो अम्मा हमारी बूढ़ी हो गई, उनको तो शुगर की समस्या हो गई। अब क्या करें, आखिर हुई कैसे ये आप लोगों के लिए पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शुगर की समस्या हो रही है कहाँ से रही है। ठीक है, आज वही सब मैं आपके लिए बताऊंगी, और शुगर की समस्या होती कैसे है, और उसके कारण क्या हैं, और उसके निवारण क्या है, कैसे ट्रीटमेंट है। ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो कृपया आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम आम भाषा में डायबिटीज़ हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं, मधुमेह हिंदी में, और शुगर एक हम आम भाषा में यूज़ करते हैं। डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर, यह एक क्या होता है, आइए वही जानते हैं। इसकी रही परिभाषा मतलब एक प्रकार का अर्थ। इस बीमारी का अर्थ क्या है, वही चीज़। ठीक है, मधुमेह एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के रक्त में ग्लूकोज क्या चीज़ होती है, मतलब चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। इस अवस्था को डायबिटीज़ मेलाइटस, मधुमेह या फिर शुगर कहते हैं। अब कैसे, जैसे कि आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे जो हमारा बॉडी का ब्लड होता है, उस ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है, मतलब चीनी की मात्रा बढ़ने लगती है, फिर जो कंडीशन होती है हमारे शरीर की, मतलब उस टाइम पे जो दिक्कतें होती हैं, उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस का नाम देते हैं, मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अच्छा, अब ये हो गया, कैसे हुआ, जो हमारे शरीर का रक्त है उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, वह किसके कारण बढ़ गया, कुछ तो हुआ होगा ऐसा शरीर के अंदर। हाँ भैया, ज़रूर होता है, वही चीज़ बताने वाली हूँ मैं आपके लिए। उसमें सबसे बड़ा मेन रोल है इंसुलिन का। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन वैसे आपने सुना भी होगा बहुत घरों में कि डॉक्टर बोलता है कि इंसुलिन ले लीजिए, इंसुलिन ले लीजिए। या किसी को बोलता है कि अरे आपका मतलब शुगर कम हो गया तो चीनी ले लीजिए, चीनी ले लीजिए। क्या सोचा है कि ऐसी क्या चीज़ होती है जो कभी इंसुलिन लेने को बोलता है तो कभी चीनी लेने को बोलता है। वही चीज़ मैं समझाऊंगी आज आपको। तो डायबिटीज़ को समझना है तो सबसे पहले इंसुलिन को समझ लो, डायबिटीज़ अपने आप समझ आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इंसुलिन अब कुछ तो होगा ये इंसुलिन। हाँ भाई, इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज़ मेलाइटस में। इंसुलिन यह एक प्रकार का हार्मोन या हम आम भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं केमिकल है। यह एक प्रकार का हार्मोन या केमिकल है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण या कंट्रोल करता है। ठीक है, इंसुलिन क्या है, यह एक प्रकार का हार्मोन या कहें कि केमिकल है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण मतलब कंट्रोल, किसी भी चीज़ पे कंट्रोल करता है। उसी को हम इंसुलिन कहते हैं, उस हार्मोन को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी, जो कंट्रोल कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ जरूर कमी है, तभी हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा था। ग्लूकोज का जो लेवल है, जितना बॉडी को चाहिए, उसको मेंटेन कौन कर रहा है, ये इंसुलिन कर रहा है। यहाँ पे जो इंसुलिन का काम है वो ग्लूकोज को मेंटेन करना। अब इसमें कमी आएगी तब हमारा जो कंडीशन उत्पन्न होगी उसको बोलते हैं हम डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें ऊंच नीच आएगी जब, तो वो हमारे शरीर की जो कंडीशन या हमारे साइन एंड सिम्टम आएंगे, लक्षण दिखेंगे, उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस का नाम देते हैं। सबसे पहले इसलिए इंसुलिन को अच्छे से समझ लीजिए। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन या कहें कि केमिकल है जो क्या करता है, ग्लूकोज का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। नियंत्रण मतलब कंट्रोल करता है। ठीक है, जब डायबिटीज़ मेलाइटस एक कंडीशन मैंने बताई थी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, जब इंसुलिन हमारा कंट्रोल कर रहा है। अब इंसुलिन में कोई गड़बड़ी जरूर आई है, तभी तो ग्लूकोज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ठीक है, वही जानते हैं। जब इंसुलिन कम बनेगा, ठीक है, जब इंसुलिन कम बनेगा तब क्या होगा, तब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब इंसुलिन में कमी आ रही है
तब हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। वह क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो इंसुलिन है वह ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है। अब इंसुलिन बन ही कम रहा है हमारे शरीर में किसी कारण से, तब ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ेगा ना, क्योंकि कंट्रोल तो वही कर रहा है उस पर। तब उस कंडीशन को हम शुगर कहते हैं या हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में एक मेडिकल टर्म है, मतलब हम मेडिकल भाषा में इस कंडीशन को, जो ग्लूकोज बढ़ जाता है उस पूरी कंडीशन को एक छोटा सा नाम देते हैं, जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब जब हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ गया हो उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ध्यान रखिए, जब भी इंसुलिन का लेवल कम होगा, मतलब इंसुलिन की मात्रा कम होगी, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। वह क्यों, कैसे? वो इसलिए क्योंकि जो हमारा इंसुलिन है कंट्रोल तो वही कर रहा है। अब इंसुलिन बन ही कम रहा है, मतलब कोई केमिकल, जैसे मान लीजिए हमें 100 ग्राम दूध चाहिए चाय बनाने के लिए, ठीक है। हमने दूध ले, हमारे पास है 50 ग्राम, तो कहीं ना कहीं दूध की मात्रा तो कम रहेगी। वैसे ही हमारे शरीर में जब इंसुलिन बन ही कम रहा है तो ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो कंट्रोल कर रहा है वो तो कम ही बन रहा है। फिर अब दूसरी कंडीशन क्या होती है? एक तो होगी शुगर की, तब हमारे शरीर में शुगर की बीमारी होती है जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है या बनता कम है, तो हम बोलते हैं उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज मेलाइटस। जब इंसुलिन ज़्यादा बनेगा, एक तो चीज़ होगी कि कम हुआ, जब इंसुलिन कम हुआ तो ग्लूकोज बढ़ गया, क्योंकि भैया उन पर कंट्रोल तो है नहीं, वो तो घूम रहे हैं आराम से हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में। अब इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है, तब क्या होगा? इंसुलिन जब ज़्यादा बनेगा तब क्या होगा? तब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि जो इंसुलिन था वो कंट्रोल कर रहा था। अब इंसुलिन कम हो रहा था तो ग्लूकोज तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कि कंट्रोल ही वही कर रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है भाई उतना भेज देता था। अब इंसुलिन हमारे पास कम होगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, इंसुलिन ज़्यादा है, मतलब किसी चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी, और ग्लूकोज की मात्रा तब कम हो रही है, क्योंकि कंट्रोल करने वाली चीज़ क्या है, ज़्यादा हो गई है, तो ग्लूकोज की मात्रा वैसे ही कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब जब बोलता है ना कि डॉक्टर, अरे ये हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट हो गया, मतलब कि इनका शुगर डाउन हो गया है, अरे सिस्टर जल्दी से चीनी दो, चीनी, मीठा कुछ खिलाओ, मीठा कुछ खिलाओ। तो वह हमारी यही कंडीशन होती है, क्योंकि इंसुलिन को क्या चाहिए होता है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, ऊपर से ग्लूकोज देते हैं, मतलब कुछ मीठा खाने को बोलते हैं कि कुछ मीठा खाइए जल्दी से। तब हम, जब हम हाइपो कंडीशन में जाते हैं, मतलब कम की मात्रा में जाते हैं, तो हमारी बॉडी एकदम से बेहोश की कंडीशन हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। जब तो आप मीठा खा लेते हो तो क्या होता है, दोनों चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं, तब अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही कई लोगों को आपने देखा होगा कि डॉक्टर बोलता है, अरे उनको बोला है कि इंसुलिन लेना है, 1 यूनिट इंसुलिन लेना है, इतनी शुगर आए, 2 यूनिट इंसुलिन लेना है, इतना शुगर आए। इंसुलिन आखिर क्यों ज़रूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है, उसको नियंत्रण करने के लिए हम बाहर से कभी कभी पेट पे इंसुलिन की इंजेक्शन लगते हैं ना, तो वही चीज़ होती है कि इंसुलिन, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई होगी तब तो हम इंसुलिन लेंगे, लेकिन जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ी हुई होगी तब हम ग्लूकोज लेंगे। तो यही कंडीशन होती है हमारी डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस कुछ नहीं है, सारा कुछ खेल इंसुलिन का है। अगर इंसुलिन में कोई कमी आएगी, कभी ज़्यादा बन रहा है या केमिकल या कम बन रहा है, तब हमारे मतलब ग्लूकोज का लेवल ऊपर और नीचे होगा, उस कंडीशन को ही हम डायबिटीज़ मेलाइटस का नाम दे देते हैं। और नॉर्मल ब्लड शुगर हमारी होती है 70 से 120 mg/dl, इतना ब्लड शुगर हमारा नॉर्मल होता है। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वह कैसे हो जाते हैं और उनमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं, कारण क्या होते हैं, और उनके लिए क्या क्या जांचें करानी चाहिए, उनके लिए ट्रीटमेंट क्या लेने चाहिए, वह सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आई होप कि आप लोग समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो तो कृपया करके कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। आगे मैं और अच्छा वीडियो लेके आऊँगी इसका, और आगे मैं इसके टाइप्स भी बताऊँगी कि इंसुलिन, मतलब ये डायबिटीज़ के हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें मेन रोल ही इंसुलिन का है। डायबिटीज़ बीमारी में कुछ भी नहीं है, इंसुलिन का रोल है, जो बहुत अच्छे से हंसते हंसते आप लोगों को समझा दूंगी। कृपया आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और आगे इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से लाने वाली हूँ। बाकी का आप लोग अच्छे से अपना अच्छे स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखते रहिए। थैंक यू।